वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। नदीम। तो भाई साहब आज हम बड़ा मस्त किस्म का वीडियो लेकर आए हैं भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं द इंटरनेशनल भिखारी पाकिस्तान रोस्ट, द पाकिस्तान फादर ऑफ बेगर्स। अच्छा, भिखारियों का रोस्ट भी आ गया है भाई साहब। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि भाई साहब इंटरनेशनल भिखारी पाकिस्तान द फादर ऑफ बेगर्स का आखिर किस तरह से रोस्ट निकाला है, वो भी इंडिया ने। तो कहां करते स्टार्ट। ये 5000 का नोट राजा बाजार पुआरा चौक से मुझे मिला है। इस्लाम में ये जायज़ है कि आप 3 दफ़ा आवाज़ लगाओगे। ये नोट किसी का है, ये नोट किसका है, ये नोट किसका है, ये नोट अपना हो गया। भाई ये है पाकिस्तान की जज्बे वाली कौम जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कोई अपने हिसाब से मजहबी नियम कानून बनाता फिर रहा है, तो कोई कटोरा लेकर दर बदर भीख मांगता फिर रहा है। और अगर इस बीच इन्हें कोई रोकना चाहे तो हमें पंजाब पुलिस और हुकूमत की कोई परवाह नहीं है। आप एक भिखारी को पकड़ेंगे, हर घर से भिखारी निकलेगा। पाकिस्तान पाकिस्तान। और भाई यही तो देखने को मिल रहा है। आज पाकिस्तान के घर घर से भिखारी निकल रहा है। पाकिस्तान की कुल आबादी है लगभग 25 करोड़ और पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या कितनी है? आप यकीन नहीं करेंगे जो फिगर है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बेगर्स हैं। जो मेरे पास जो फिगर है इट्स अनबिलीवेबल, नियरली 20 बिलियन। मतलब 25 करोड़ के मुल्क में 2 करोड़ तो केवल भिखारी हैं और ये संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि आने वाले 20-25 सालों में पाकिस्तान भिखारिस्तान नाम से जाना जाने लगेगा। और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। पिछले साल पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या थी 2 करोड़ और आज 1 साल बाद कितनी है? 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुल्क पाकिस्तान में 3 करोड़ भिखारी हैं। 12% मर्द, 55% खवातीन, 27% बच्चे और 6% सफेद पोश और मजबूर अफराद शामिल हैं। बराबर याद रखते हो। मतलब 1 साल में सीधे 1 करोड़ भिखारियों की बढ़ोतरी। लोग भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस हो चुके हैं कि कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगा रहे हैं। ये मुझे भीख नहीं मांग देते, भिखारन हक मांगने अदालत पहुंच गई है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। आम पाकिस्तानी तो भीख मांगने का हक पाने कोर्ट पहुंच ही रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी भिखारी तक खुद एक दूसरे के खिलाफ। कराची की भिखारी खातून भीख मांगने की जगह छीनने पर दीगर भिखारियों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत पहुंच गई। मतलब पाकिस्तानी अदालतें भी अब भिखारियों के केस सुलझाने तक रह गई हैं। कभी एक भिखारी दूसरे भिखारी के खिलाफ कोर्ट पहुंच जाता है, तो कभी कोई भीख मांगने का हक मांगने। और ये बंदे भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं? क्योंकि इस प्रोफेशन में पौलकों की कमाई। मुल्तान में भिखारी ने 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी ले ली। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मतलब जितना हम पाकिस्तानी नहीं कमा पा रहे उससे कहीं ज्यादा तो भिखारी कमा रहे हैं। और इन भिखारियों की कमाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि अगर कोई भिखारी भीख मांगते मांगते बेहोश होकर गिर भी पड़े तो। सरगोदा के खुशाब रोड पर बेहोश भिखारी की जेब से 5,34,000 रुपए निकल आए। और जैसे ही ये खबर पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को पता चली, अगले ही दिन पाकिस्तानी रिपोर्टर्स जी आज मैं और मायदा एक सिग्नल पर जाएंगे और हम अलामती तौर पर भीख मांगेंगे। और बंदे भीख मांगने सड़कों पर पहुंच भी गए। और इनकी कुछ घंटों की कमाई कितनी हुई? ये देखें, मुझे 1000 रुपया मिला। इतनी खुशी। और यही कारण है कि ज्यादातर पौर की भीख मांगने को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं। कोई मुल्क के अंदर भीख मांग रहा है तो कोई मुल्क के बाहर। इन पौरकों के कारनामों को आप ऐसे समझ लो, बाहर लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अबे तू कहाँ चला रहा है? पहले तू साइड में हट। और भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती ही करनी है। भाई पाकिस्तानी भिखारियों के बारे में मैं क्या ही बोलूं। बंदों ने पूरे विश्व पर कब्जा किया हुआ है। जब भी किसी देश में भिखारी पकड़े जाते हैं, ज्यादातर किस मुल्क के निकलते हैं? बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। और तो अभी मलेशिया में भिखारी पकड़े गए तो उनमें से भी ज्यादातर भिखारियों का ताल्लुक कहाँ से था? मलेशिया में बेगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बस इतने ही? ये तो बहुत कम। मतलब 80 में 77 तो केवल पाकिस्तानी भिखारी थे।
है। अब भाई आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इन पोरगों ने दूसरे देशों पर किस कदर कब्जा किया हुआ है, लेकिन पोरगों को इस बात का मलाल नहीं कि उनके मुल्क के लोग दूसरे देशों में भीख मांगते पकड़े जाते हैं, बल्कि उन्हें दुख किस बात का है कि आखिर वो पकड़े कैसे जाते हैं। तो भाई ये भिखारी तो सारे के सारी दुनिया से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं आजकल, तो ये भी एक बड़ा मनफियत बख्श कारोबार बन चुका है, लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी पकड़े कैसे जाते हैं, ये जरा बताइएगा। अबे साले भीख मांगते हुए कुछ भी बोलो होते हैं भाई, लड़की बहुत इंटेलिजेंट भी अब भाई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी हर देश में भिखारी हैं। कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे देशों में अपना लोहा मनवाया है। वो न सिर्फ दूसरे देशों में जमकर धंधा कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानियों से कहीं बेहतर जिंदगी भी जी रहे हैं। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं आप मलेशिया में रहते? जी। तो पहले ये बताएं मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। मतलब पोरगों की हालत ये हो गई है कि क्या आवाम क्या नेता, कोई भी बंदा बिना भीख मांगे सर्वाइव नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो नेता कल तक इंडिया को धमकी देते फिरते थे, अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा, मैं अपनी गन और अपनी गोलियों के साथ इस सरहद को पार करूंगा। वो तक आज मुल्क की कंगाली में जिस दिन से मुझे 40 दिन के चिल्ले पर लेकर चले गए, उस दिन से मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और दोपहर को चूल्हा नहीं जला। एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। मतलब फटे तो फटे लेकिन बकचोदी ना घटे। बंदे अपने ही मुल्क में अच्छी तरह रगड़े जाते हैं, आटा चावल रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पूरे मुल्क का दिवालिया हुआ पड़ा है, फिर भी इन भिखमंगों की बकचोदी। कश्मीर हमारा मुल्क है और हमें लेना चाहिए। मुंह में ले ले मेरा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। यार इधर हुई है वीडियो खत्म भाई यार साहब। मैं तो लड़की पे हैरान हुआ जो मलेशिया में, वो बोलती है मेरे पास तो 2 फ्लैट है, कार है, बंगला है और साथ बिजनेस भी है। तो बोलती है ये कैसे बने हो, आनी भीख मांगे। ओ भाई साहब बात है यार, ये कैसे कैसे लोग हैं। ओ यार पाकिस्तानी भाई, मलेशिया में 80 बेकारियों में से 77 तो पाकिस्तानी। देख ले सबके सारी बेकारी अबे पाकिस्तानी। भाई पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर तुम्हें बेकारी मिलेगा। तुम एक दफा घर से निकलो सही, अच्छे कपड़े पहन के। खुदा की कसम तुम जिस जगह पे जाके खड़े होगे अच्छे कपड़े जब पहन के, तो तुम्हारे आगे 10 बेकारी आ जाएंगे। यार वो सफेद पोस्ट मुझे नजर आ जाए, 15 मिनटों में हमें 2000 रुपए मिल गए। भाई देख लो कैसा मुनाफा बख्श कारोबार है लोगों का। ओ यार ये मुनाफा बख्श कारोबार है। ये कैसे लोग कर लेते हैं। ओ भाई साहब ये पाकिस्तानी है। ये भाई साहब कहते हैं कि मेहनत से इतनी कमाई होगी नहीं, साला भीख मांगो। पूरा पाकिस्तान बेकारी, पीएम तो पीएम, 25 करोड़ पाकिस्तानी सारे बेकारी। यार वजह क्या बना हुआ यार, देखो ना प्राउडली कहते हैं हम भिखारी हैं। ओ भाई एक भिखारी कहता है कि भाई तुम अगर बेकारी को गिरफ्तार करोगे तो हर घर से बेकारी बन के एक बंदा निकले। ओ यार बेकारी में कराची में ऐसा हुआ है, वो बोल रहे हैं कि जिस जगह पे उन्होंने कब्जा दूसरे बेकारी किया उसके खिलाफ मुकदमे के लिए वो चले गए। ओ भाई ये अदालतों में एक बेकारी दूसरे बेकारी पे केस आप अंदाजा लगा ये क्या बना हुआ है इस देश में यार। बाजार में एक चाचा उसे 5000 का नोट मिला ना। इस्लाम में ये चीजें 3 बार बोलो, अगर किसी को ये कोई बंदा ना आए लेने तो समझ के नो अपना हो गया। वो से हल्की सी आवाज से मारी है, कोई ने नहीं सुना, जेब में डाल ये मेरा हो गया। ये बेकारी है। ये देख यार कैसा देश है कि साला बेकारियों पे केस हो रहे हैं यार। मतलब हमारे टीवी पे देख लो बेकारी बेकारी चली हुई है भाई। बाहर निकल के देखो तो हर तरफ बेकारी बेकारी घूम रहा है भाई साहब। अगर आप अदालत के अंदर चले जाओ तो उधर तुम्हें हर तरफ बेकारी नजर आएगा। इस देश में क्या हो रहा है भाई यार। सऊदी अरेबिया में जाके देखो बेकारी, पाकिस्तानी मिलेंगे। हर दुनिया के कोने में देखो पाकिस्तानी। पाकिस्तान में इस टाइम 4 करोड़ तो 5 करोड़ बेकारी हैं। बिल्कुल इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये तो ऊपर से है। मुल्क ने जापान तक नहीं छोड़ा, इस्लामी मुल्कों को नहीं छोड़ा, अमेरिका तक नहीं छोड़ा, ये हर जगह पहुंचे हुए। वही ना यार, लोग नौकरी के जाता है, काम करने के लिए जाता है, ये इनका प्रोफेशनल ये है कि मांग के खाएंगे, ये काम करने के नहीं करते यार। देखो ना हर स्टॉप पर खड़े हैं। हाँ तो बाजार में चला जाना तुम्हें 1 घंटे में कम से कम 50-60 का सामना करना पड़ेगा। देखो ना भाई ऐसे से बेकारी है कि भाई साहब कहता है ये तो हमारा प्रोफेशन। हाँ, एक बेकारी रोड पे भाई साहब बेहोश हुआ है, उसको भाई साहब जब उठाया तो भाई लोग चेक करते मोबाइल हो तो चलो काल घर का, अगलों ने हाथ डाला अंदर से 5.5 लाख रुपए निकला। ये देखो यार भाई उसके पास इतना पैसा था कि उसने जेब में 5.5 लाख रुपए रखा। तो सोचो उसके बैंक अकाउंट में कितना होगा उस बेकारी के। फिर तो करोड़ों ही हो सकता है।
ये हाल बना कि हुआ है एक भिखारी 5-6 लाख रुपए घूम रहा है रख के जेब में, हाँ, ते मांग भी रहा है साथ, वो इकट्ठे ही होंगे ना। तो भाई आपकी क्या थॉट इस रोज पे? मैं कहता हूँ साला सही मार के रखी है इन्होंने। सही किया है, इधर ही वीडियो खत्म कर तो दे तो बाय। भाई।